आ गए लेकर के फिर से आप लोग के लिए फिजिक्स जो कि इसमें एसएससी जीडी एमटीएस और ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये दोस्तों फिजिक्स का जो है क्वेश्चन है वो भी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि कोई भी आपसे जो नोटिफिकेशन छूटे ना। हम प्रत्येक दिन छोटा सा वीडियो लेके आते हैं दोस्तों। इसमें जो सारा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम नीचे में डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है वहाँ भी आप लोग जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं हम आज के क्वेश्चन की ओर। ये रहा दोस्तों आज का जो है पहला क्वेश्चन। दोस्तों बोल रहा है क्रीम सेपरेटर में दूध से वसा को किस कारण अलग किया जाता है। तो दोस्तों दूध में वसा को किस कारण से हम अलग कर सकते हैं। तो अपकेंद्रीय बल के कारण हम क्या करते हैं, दूध से वसा को हम क्या करते हैं दोस्तों, अलग कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का जो है निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण, सूर्य से ऊर्जा का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पानी के एक गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों, एक गिलास पानी भरा हुआ जिसमें बर्फ का टुकड़ा तैर रहा हुआ है। जब बर्फ पिघलता है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। देखिए जब बर्फ में जो है वजन रहता है तो वो अपना स्थान क्या करता है, पानी में घेर लेता है। वो धीरे धीरे जब पिघल जाता है तो क्या होगा, उतना का उतना ही रहेगा। धीरे धीरे जब वो पिघलता है तो वो क्या होगा, उतना ही रहेगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाता है क्योंकि। देखिए दोस्तों जब हम पानी को भरते हैं बोतल में, बोतल जब भर देते हैं, जब डाट हो जाता जमने के बाद वो टूट क्यों जाता है, क्योंकि जमने से जल का जो आयतन होता है क्या होता है, जैसे कि जमा तो वो बर्फ़ के रूप ले लिया, सादा बर्फ़ का रूप ले लिया और वो बर्फ़ क्या करता है, आयतन अधिक कर लेता है। जल का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, इसीलिए वो क्रैक कर जाता है। जल का आयतन बढ़ने से वो क्या होता है, क्रैक कर जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है। तो लैंप का जो बत्ती है उसमें जो तेल ऊपर आता है वो किसके कारण आता है, कैपिलरी क्रिया के कारण। किसके कारण आता है दोस्तों, कैपिलरी क्रिया के कारण तेल जो है कोशिका बत्ती में ऊपर आता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। देखिए दोस्तों साबुन के जो बुलबुले होते हैं उसके अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है। किससे अधिक होगा दोस्तों, तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। क्या होगा दोस्तों, साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट, क्या बोला दोस्तों कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठीय तनाव क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, समांतर रहेगा, क्या होगा दोस्तों, तो वो क्या होता है, घट जाता है। शुद्ध जल में जो हम क्या करते हैं दोस्तों, पाउडर, सर्फ का जो पाउडर डिटर्जेंट डालते हैं तो उसका पृष्ठीय तनाव क्या होता है दोस्तों, घट जाता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है। तो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन का आंसर ये नीचे है, थोड़ा पेज चेंज होने के कगार में जो है थोड़ा इसमें डिस्टेंस हो गया है। तो आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है, आर्किमिडीज का नियम तो वह प्लावन के नियम से संबंधित है दोस्तों, प्लावन के नियम से। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तेज जल के तल पर फैल जाता है। तेल जो है जल के तल पर क्या होता है, तेल जैसे कि तेल है ना, जैसे कि पानी से भरा एक बाल्टीन है, बाल्टीन में हम तेल एक दो बूंद गिराते हैं, वो क्या होता है ऊपर की सतह पर फैल जाता है। वह तेल का पृष्ठीय तनाव जल से कम होता है इसलिए वह फैल जाता है। तेल का जो पृष्ठीय तनाव होता है वो क्या होता है, जल के पृष्ठीय तनाव से क्या होता है, तेल का जल के पृष्ठीय तनाव क्या होता है, कम होता है, इसलिए वह उस पर तैर जाता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है। द्रव का जो बूंद होता है, बूंद गोलाकार होने का कारण क्या होता है दोस्तों, गोलाकार होता है पृष्ठीय तनाव के कारण। वर्षा का जो बूंद ऊपर से गिरता है दोस्तों वो भी क्या होता है कि पृष्ठीय तनाव के कारण वो गोला हो जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है किसके, सतही तनाव, वही पृष्ठीय तनाव, सतही तनाव के कारण ही वह गोला हो जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर।
एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार की जाती है। एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार की होती है। इसका कारण क्या है दोस्तों? पृष्ठीय तनाव के कारण ही वो गोला हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्यों? ऐसा क्यों होता है? स्थिर, जब पानी स्थिर होता है उसमें हम मिट्टी का तेल गिरा डालते हैं तो क्या होता है, मच्छर का जो है वह जनसंख्या, मतलब मच्छर जो है कम हो जाता है, वहाँ पे कम हो जाता है। वह उसके सांस में क्या करता है, लार्वा की सांस में क्या करता है, बाधा डाल देता है। लार्वा की सांस में क्या करता है, बाधा डाल देता है और मच्छर वहाँ से भाग जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। जब हम दाढ़ी बनाते हैं तो शेविंग ब्रश जो होता है, शेविंग ब्रश उसे हम पानी में डुबाते हैं, वो क्या होता है, आपस में सारा उसका जो होता है बाल वो सट जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो वो भी होता है दोस्तों पृष्ठीय तनाव के कारण वो आपस में सट जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें कुछ फॉल्ट लग रहा है, तो दोस्तों हम ऐसे इसको जो है अपने जो नोट है उससे हम मिला के चेक करेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को फिलहाल हम रहने देते हैं यहाँ पे ऐसे ही। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जेट इंजन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? जेट इंजन जो है दोस्तों किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो रैखिक संवेग के संरक्षण पे कार्य करता है। रैखिक संवेग के संरक्षण पे जेट इंजन किस सिद्धांत पे कार्य करता है दोस्तों? रैखिक संवेग के संरक्षण पे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दूध से मक्खन निकाल लेने पर क्या होता है? दूध का घनत्व बढ़ेगा, दूध का घनत्व घटेगा। दोस्तों क्या होगा, दूध से जब हम क्या करते हैं दोस्तों, मक्खन को बाहर निकाल लेते हैं तो दूध का घनत्व क्या होता है, घट जाता है। तो जो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है दोस्तों? उसका भार क्या होगा, घट जाएगा, मगर द्रव्यमान वही रहता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, पृथ्वी से हम कोई वस्तु को चंद्रमा पर ले गए तो क्या होगा, उसका भार क्या होता है, घट जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है, जब एक चलते हुई वस्तु की जो गति है वो दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। सिंपल सी बात है दोस्तों, 4 गुनी हो जाएगी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकता, ऐसा क्यों? अंतरिक्ष में जो यात्री है वो स्ट्रेट खड़ा नहीं हो सकता है। इसका कारण क्या है, वहाँ गुरुत्व आकर्षण नहीं है। गुरुत्व आकर्षण नहीं होने के कारण वहाँ पे हम सीधा खड़ा नहीं हो सकते। कहाँ पे दोस्तों, तो अंतरिक्ष में। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं। संवातक जो है वो कमरे के छत के निकट लगाए जाते हैं। क्योंकि दोस्तों सांस से छोड़ी हुई जो गैस होती है वो ऊपर की ओर जाता है, हवा में ऊपर उठ जाता है और वह बाहर निकल जाता है, जिसको वेंटिलेशन बोलते हैं दोस्तों, वही। तो संवात कमरे में छत के निकट क्यों लगाया जाता है? जब हम इसलिए लगाया जाता है दोस्तों कि जब हम सांस छोड़ते हैं, छोड़ी हुई गर्म हवा, वो गर्म हवा क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है। तो ऊपर की ओर जाते ही वो वेंटिलेशन से क्या होगा, निकल जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन स्याही बाहर निकल जाती है, ऐसा क्यों होता है? हवाई जहाज में फाउंटेन पेन के स्याही बाहर क्यों निकल आते हैं? ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब में कमी आ जाने के कारण। जब ऊंचाई बढ़ता है तो क्या होता है दोस्तों, उसमें वायु दाब की कमी होती है और फाउंटेन पेन का जो है स्याही बाहर आ जाता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं। धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि उनकी उसकी प्रयासतक अधिक हो जाने के कारण उसे स्टील का बनाया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पे जो है क्या नहीं है दोस्तों, वायुमंडल नहीं है। यह सूर्य के प्रकाश पाता है, यह जो है सूर्य से प्रकाश पाता है, इस लेकर के
चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। देखिए दोस्तों, चंद्रमा पर वायुमंडल इसलिए नहीं है क्योंकि चंद्रमा का तो अपना प्रकाश भी नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश पे डिपेंड रहता है, इसलिए सूर्य से प्रकाश पाता है, इसलिए वहाँ पे नहीं पाया जाता। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होगा दोस्तों? 746 वाट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकेंड में प्राप्त करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 मीटर सेकेंड हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है। तूफान का जो हम भविष्यवाणी करते हैं, हम नहीं, मतलब जो करता है, तूफान की जो भविष्यवाणी की जाती है, जब वायुमंडल का दाब क्या होता है? सहसा कम हो जाता है। वायुमंडल का जो दाब कम हो जाता है तो क्या होता है? तूफान का भविष्यवाणी किया जाता है। तो चलते हैं हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अंडा मृदु जल में डूब जाता है, नमक के सांद्र घोल में तैरता है। मतलब देखिए, अंडा जो है वो जल में क्या होता है? डूब जाता है, मगर अगर वही पानी में नमक घोर दे तो वो अंडा क्या होगा? नहीं डूबेगा। यह कारण क्या, क्यों ऐसा होता है दोस्तों? तो यह जो होता है, नमक का घोल घनत्व अंडे के घोल से अधिक हो जाता है। नमक का घोल के घनत्व जो होता है क्या होता है दोस्तों? अंडे के घोल से अधिक होता है, इसलिए वो डूब जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में। तो दोस्तों इसी तरह आप लोग बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अगला भी वीडियो जो आए वो नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना। अगर आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ भी आप लोग जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद।